हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहा है एरिया अंडर कर्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और सारा क्वेश्चन लगभग ट्रिक से ही डिस्कस किए हैं। तो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 या 18 होगा, ठीक है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू √3y एंड एक्स एक्सिस। तो यानी कि एक सर्कल है और एक लाइन, ठीक है, और एक्स एक्सिस है। इसके बीच हम लोग जो भी एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को देख लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से रेडियस आपका क्या आ जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है। यानी कि सर्किल जो होगा वो आपका 2 यूनिट पर होगा। यानी कि ये जो सर्किल है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना है, चलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका बना है सर्कल, जिसका हम लोग जानते हैं ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 0, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,2, क्योंकि रेडियस तो 2 ही है और हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल। अच्छा, ये लाइन है, लाइन कैसा है, तो x इज इक्वल टू √3y। यानी कि यहाँ से अगर y का वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या निकालेंगे, 1/3 x। यानी कि ये किसके फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx वाले फॉर्म में है। और हम जानते हैं जब भी ये लाइन y इज इक्वल टू mx रहता है तो ये लाइन जो है ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये लाइन जो है हमेशा कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से होकर के पास करता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx, यानी कि लेट से ये लाइन है आपका, ठीक। ये आपका लाइन है, y इज इक्वल टू 1/3x। अब आपको, ठीक है, ये लाइन और सर्कल और x एक्सिस के बीच एरिया निकालना है। यानी कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट पता कर लेते हैं, बहुत इजी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को निकालना, क्योंकि हमको यही एरिया निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे और इस कर्व का एरिया निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 0 0 होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सर्कल क्या है, 4। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या है, √3y, तो x की जगह पर √3y पुट कर दीजिए। जरूरी नहीं, इसको भी रख सकते हैं y के जगह पर, कोई प्रॉब्लम, कोई भी ले लीजिए वैल्यू, 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3y² प्लस y स्क्वायर, यानी कि 4y², है कि नहीं। और यहाँ से 4, यानी कि 4 y का वैल्यू जो है आपका +-1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार +1 पर इंटरसेक्ट करेगा और एक बार -1 पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि y कोऑर्डिनेट जो होगा एक आपका प्लस में होगा, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट निकला है। अब x कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसी को हम लोग इसमें रख देंगे। तो जब y आपका, क्योंकि हमको ज़रूरत प्लस वाला है, ये वाला तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलो इसमें रख देते हैं। तो √3 इंटू वाई का वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा, √3 मिल जाएगा। यानी कि ये पॉइंट हमको पता चल गया, √3। अब तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया मेरा, ठीक है। क्वेश्चन इजी कैसे हो गया, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि ये वाले ट्राइंगल का। तो चलो इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा, ये पॉइंट √3 है, तो ये भी क्या होगा, √3 ही होगा। इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3 होगा, और इसका 0, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि ये लेंथ आपका क्या है, √3 है, देखो ना ये कोऑर्डिनेट है ना √3, ठीक है, ये √3 और हाइट, हाइट आपका यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ 1 है तो ये आपका हाइट क्या हो गया 1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, ये लेंथ 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का बात हो रहा है ना, तो आपका हाइट हो गया 1, यानी कि √3/2 इसका एरिया निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कर्व का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाले एरिया का। तो हम लोग सिंपली अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो कैसा दिखेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम थोड़ा सा वहाँ पे फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाएं तो इस तरीके का होगा। तो देखो अब ये कर्व है, क्योंकि एक्स एक्सिस के हम लोग को बीच का एरिया निकालना है, तो हम आपको बताए थे, और यहाँ से यहाँ के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट 2 है, देखो ना यहाँ भी तुम देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि √3 से लेके 2 तक। अच्छा, क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इंटू डी एक्स। अच्छा, ये कर्व कौन सा आ रहा है, ये कर्व सर्कल का, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू किसका रखाएगा, सर्कल का रखाएगा, तो सर्कल का y का वैल्यू क्या है, हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y² इजिकल टू क्या आ जाएगा, 4 - x², यानी कि ये y का वैल्यू आ जाएगा। तो बस यहाँ रख दो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर, ठीक है, बड़ा इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हो, इसका फॉर्मूला लगा लो, चलो हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो स्पेस कहाँ पर है, हाँ देख लो यहाँ पर, ठीक है, √a² - x², इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √a² - x², ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, यही फॉर्मूला तुम्हारा होता है। तो बस अब यहाँ रख देना है फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर, चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो x/2 फॉर्मूला क्या है, √a² - x², देखो ना ये a² है, यानी कि a इन द सेंस यानी कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो x/2 4 - x², यहाँ भी ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अब क्या फॉर्मूला, a²/2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a आपका क्या है 2। अब यहाँ से लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2। आई थिंक ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, है कि नहीं। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करो, और यहाँ 2 रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 आ रहा है, ठीक है, प्लस इसमें रख दो 2, तो 2/2 यानी कि 1 साइन इनवर्स 1, और यहाँ से 2 × 2 = 4, ठीक है, यानी कि 2 साइन इनवर्स 1 आ रहा है। अपर लिमिट रखे, ये आया, माइनस लोअर लिमिट √3/2 और 4 - 3 यानी कि 1। ये इतना शॉर्ट कर सको जितना शॉर्ट में लिख सको। अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट लिखने के चक्कर में गलती कर लेना, ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करो, 2 साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 साइन इनवर्स 1, यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2, तो π/2 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से π आ जाएगा, और यहाँ आपका माइनस भी हटा दो, √3/2, ठीक, और यहाँ ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, π/3, यानी कि 2π/3 आ जाएगा, ठीक है, तो अच्छा माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। तो तुम क्या करो, सिर्फ √3/2 ऐड कर दो यहाँ,
√3/2 अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, देखो हम यहाँ यहीं पर ऐड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों एरिया हमको निकालना है ना, √3/2 ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट हटा दो, तो ये और ये कट जाएगा, तो पाई -2π/3 यानी कि ये आ जाएगा, अगर एलसीएम लोगे 3π - 2π/3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस x = 0 एंड x = 2, यानी कि आपको दो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसके बीच का एरिया निकालना है और किसके किसके बीच, 0 से 2 के बीच में आपको वो एरिया निकालना है। जैसे समझो, ध्यान से देखो, सारा गेम इसका फिगर पर ही है, ठीक है, बगैर फिगर के तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे इसको, फिगर क्या, ग्राफ बोलो, ठीक है। तो ये आपका कर्व है, y = 2 पे पावर x, ठीक है, तो जब x = 0 है, ठीक है, जब x = 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सीधा हम लोग जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ऐसे पुट करो तो बड़ा इजी होता है। और तुम जानते हो ये e⁻x के ग्राफ की तरह सेम है, ठीक है, e⁻x का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, यहाँ से ऐसे बनता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0,1, ठीक है, ये जो है ग्राफ इसी तरीके से बनता है, लेट से ये 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट 1 यहाँ पर, तो ये जो है ग्राफ जाएगा इस तरीके से ऊपर, ठीक है। e⁻x का भी ग्राफ जनरली ऐसे ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा वो इस साइड शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है y = 2x, ठीक है, इसका ग्राफ। अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ पर, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करने से देखो x का वैल्यू क्या आता है, ठीक है, यहाँ लिख दो when y = 0, ठीक है, जब y = 0, चलो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो एक बार x 0 आ जाएगा और एक बार x क्या आ जाएगा, इसको इक्वेट करोगे तो 2, यानी कि ध्यान से सुनो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 0, 2, है कि नहीं, ये y0 है, y0 कहाँ पर होता है, तो y0 x एक्सिस पर होता है, तो यानी कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो जगह मिल रहा है इसका, ठीक है, यानी कि ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे, x एक्सिस से, x एक्सिस से बोलोगे भैया x एक्सिस से कैसे, तो y = 0, y = 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर, तो इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला, 0 और 2 पर, तो 0 और 2 ये हो गया 0 x पर, और 2 ये लेट से ये 1 है और ये 2 है, यानी कि ये लेट से 2 है, ठीक है, थोड़ा सा और दूर मान लो ये 2 है, ठीक है, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो यानी कि ये जो कर्व है, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये कर्व, ठीक, यानी कि दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक 2 पर और एक 0 पर, ये तो पता चल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अब देखोगे तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो ये कैसा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, किस तरीके से होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, तो यानी कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो ये इसी तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से अब जाएगा, यानी कि 0 से 2 के बीच ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और ये देख के भी लग रहा है कि पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला का तुम लोग इक्वेशन जानते ही हो, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको एरिया x = 0 यानी कि एक ये लाइन है, ठीक है, x = 0 ये लाइन है, और एक x = 2, तो देखो ये, यानी कि बेसिकली आपको ये एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, इस कर्व के बीच का एरिया, ठीक, तो ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है,
2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, मेरा ग्राफ बन गया और सब कुछ पता चल गया कि कौन सा एरिया निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट 0,1 है, ये पॉइंट। ठीक है, तो बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया निकालना है, और एरिया कहाँ से निकालना है, 0 से 2 के बीच, यही ना निकालना है जी। तो हम लोग डायरेक्ट एरिया निकाल ले। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ खाली पता होना चाहिए। ठीक है, 0 से 2 वाई ऑफ, अच्छा क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ भी वाई लिखेंगे, वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर, हम लोग माइनस कर देंगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके मेरा लेक्चर देखो, ये वाला। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, इसको तो 0 से 2 वाई ऑफ अपर, वाई ऑफ अपर क्या है, 2x है कि नहीं, माइनस वाई ऑफ लोअर का इक्वेशन क्या है, ये 2x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, अब इंटीग्रेट कर देना डायरेक्ट। तो चलो एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं। तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर x log a, तो a का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हम डायरेक्ट एक ही साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/3 इंटीग्रेशन 0 से 2। एक बार अपर लिमिट रखो। ठीक है, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4, ये log 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3। 0 रखे हुए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अच्छा सॉरी 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, बेसिकली ये तो माइनस होता है। ठीक है, -1 log 2। अच्छा ये 0, ये भी तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया -4 प्लस ये आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 3 log 2। देख लो कहीं 3 log 2 आ रहा है आंसर में। ठीक है, अभी तो कहीं नहीं मिल रहा है आंसर, आगे देख लेते हैं। 3 log 2, तो अच्छा एक मिनट, ये एलसीएम क्या हो गया तुम्हारा, 4 - 1, हाँ 3 log 2। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 3 12, -12 प्लस 8 यानी कि -4, यानी कि -4/3। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल गया। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी। ना ही बी मैच कर रहा है, ना ही ये, कहीं पे कुछ गड़बड़ है। तो कहाँ पर मिस्टेक है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 0 से 2 तक इंटीग्रेट किए ही है, 4। अच्छा, एक बार यहाँ 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, फिर 0, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1। कहाँ पर मिस्टेक है, बेसिकली मिस्टेक जो है वो कहीं पर नहीं है, मिस्टेक हमारे ऑप्शन में है। यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए आपका ये आंसर, और ये log 2 जो है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऑप्शन लिखने में। ये हो गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इसका ग्राफ ध्यान रखना था। ठीक है, ग्राफ बनाने आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करो कि y का वैल्यू 0 लगभग तो 0, y का वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है, y का x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो खुद ब खुद तुमसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली देखने से पता चल रहा है ये 2 पैराबोला है, आपको इसके बीच का एरिया निकालना है। तो चलिए पहले पहला कर्व के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरा कर्व के बारे में।
अच्छा सॉरी, ठीक है, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू निकाले तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस वन। तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ से अगर इसको निकाले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। क्या हम लोग ये पढ़े एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और 4a वाई माइनस के, अगर इसको इससे कंपेयर करोगे और इससे भी कंपेयर करोगे, ठीक है, तो पता चलेगा कि इसका वर्टेक्स थोड़ा सा शिफ्ट है। ठीक है, तो इस अच्छा बेसिकली ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक मिनट, ये इधर आ जाएगा तो वाई माइनस वन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। तो देखो अगर हम लोग देखेंगे इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्टेक्स कंपेयर करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि x वाला है इसीलिए x ज़ीरो, और y से कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, और बेसिकली ठीक है ये आपका क्या है, क्वेश्चन सही है ना, हाँ y ये आपका माइनस वन हो गया। अच्छा सॉरी, तब ना बोले कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग उसको छोड़ दिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो अब ये कौन सा पैराबोला है, तो देखो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला रहे तो ये कौन सा पैराबोला होता है, ये होता है आपका अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज़ में अगर माइनस लगा दे, ठीक है, 4ay या by, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो देखो वही चीज़ यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है और ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुआ ना। अच्छा इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा आपका, इसको भी इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स निकालना पैराबोला का बहुत ज़रूरी है, तब ही फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से। एक वर्टेक्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इसका वर्टेक्स को लेके फिगर बनाते हैं। ये एक्स ये वाई, एक वर्टेक्स 0 1, ठीक है, तो 0 1 यहाँ पर, ठीक है, और एक वर्टेक्स 0 माइनस वन यहाँ पर, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये वर्टेक्स कौन सा, अपवर्ड पैराबोला, तो इसका बना दो अपवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स क्या है, सॉरी ये कौन सा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो चलो इसको भी बना दो। लेकिन वर्टेक्स कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ होके जाना चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा प्लस वन, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और यही वैल्यू इसमें रखोगे, किसी में भी रख दो, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और यानी कि दोनों से वैल्यू y का 0 ही मिलेगा, दो बार, यानी कि x इज इक्वल टू जब प्लस माइनस 1 रखोगे तो दोनों का वैल्यू 0 ही मिलेगा, इससे भी 0 इससे भी 0, रख के चेक कर लो। तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -1 0 और ये आ रहा है 1 0। तो अब आपको इसी के बीच का एरिया बताना है, यानी कि ये वाला एरिया। बस यहाँ पे अपना ट्रिक लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। अब तो समझ ही गए होगे। तो चलो
निकाल देते हैं, और जो आएगा उसका डबल कर देंगे, 2/3 ऑफ दिस, सॉरी दिस, तो ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4/3। अब क्योंकि सिमेट्रिक एरिया डबल कर दो, आंसर नोट कर दो।